Now let us start question number 6. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13, ध्यान से देख लीजिएगा साइन सारे, and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are कंपोजिट नंबर। वो पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि एक तो नंबर इसने ये दिया है और एक नंबर ये पूरा दे रखा है ना, ये कंपोजिट नंबर क्यों है, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है ना, फिर इधर से इसको ले लेते हैं। दूसरा नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और लास्ट में प्लस 5। दोनों को कंपोजिट नंबर क्यों है ये बताना है, तो एक एक करके बताते हैं। पहले इसकी बात करते हैं, है ना, इस वाले पैटर्न की। चलो पहले कंपोजिट नंबर को ध्यान से याद करते हैं एक बार। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स में दिखा सकें, वन और इटसेल्फ को छोड़कर, है ना, अपने आप नहीं होना चाहिए और वन नहीं होना चाहिए, उसके अलावा अगर वो नंबर किसी और नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है तब हम कहते हैं कि यस दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो हमारी डेफिनेशन को अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो अच्छी बात है। चलो ध्यान से देखते हैं, पहले दर्शाते हैं, है ना, इसको याद रखना। इसमें बोर्ड मास तो पता ही है सभी को, ये तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स है हमारा बोर्ड मास, अलजेब्रा के लिए सबसे बेसिक यही होता। चलो देखते हैं। मैंने देखा मल्टीप्लिकेशन भी है प्लस का साइन भी है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले कौन आएगा, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन आता है तो मल्टीप्लाई। तो लेकिन उससे भी इजी मैंने ये देखा, थोड़ा सा काम, 13 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में, 7 और 11 के साथ, और प्लस में 13 है, क्या मैं 13 को कॉमन नहीं निकाल सकता इसमें, थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो बचेगा क्या अंदर, 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 इंटू में यहां से 13 गया तो बचा 1, प्लस यहां से 13 कॉमन गया तो 1। तो पहले कॉमन जो निकल रहा था वो ज्यादा इजी पड़ा। तो देखो दिस इंप्लाई 13 और ब्रैकेट में 11 7 77 इंटू 1, पहले मल्टीप्लीकेशन होगी ना तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 77 बन जाए 77 और फिर प्लस 1। तो ध्यान से देखो 13 और इंटू में इन दोनों का जब एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 78। अब मुझे एक बात बताओ, जो भी ये नंबर था सॉल्व करके, भाई इन तीनों की मल्टीप्लाई करके प्लस 13 करके जो भी एक डिजिट आएगी, वो डिजिट दो नंबर के प्रोडक्ट में आ रही है, वन और इटसेल्फ को छोड़कर उससे अलग नंबर आ रहे हैं। इट मींस यहां से क्या पता लग गया, दिस इंप्लाई गिवन नंबर इज कंपोजिट। ये नंबर एक कंपोजिट नंबर है। वाई, क्योंकि इसका रीजन ये रहा, डेफिनेशन तो हमें पता है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो किन्हीं नंबर्स की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सके, बस वन और इटसेल्फ को छोड़कर। देखो वन से अलग नंबर आ रहे हैं भैया, तो 100% ये कंपोजिट नंबर है। सेम क्राइटेरिया में इसके लिए ले लेता हूं इधर से, ठीक है। तो देखो इसमें भी एक सारे साइन मल्टीप्लाई के हैं, लेकिन एक साइन लास्ट में किसका है, प्लस का, तो बोर्ड मास यूज करेंगे तो पहले मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन। लेकिन मल्टीप्लाई से पहले भी मेरे को नजर आया 5 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में और अलग से वहां पे भी लिखा लास्ट में, तो 5 कॉमन निकाल लो। तो देखो 5 को अगर बाहर ले आए तो अंदर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 1, 5 की जगह बना गया ना, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और लास्ट में प्लस 1, 5 चला गया यहां से। तो देखो 5 और ब्रैकेट में, तो ये आपके पास आ गया 7 6 42 1 42 इंटू, ये तीनों की हो गई, 4 3 12 12 2 24 24 1 24 और प्लस 1, यानी 5 और ब्रैकेट में पहले फटाफट 42 और 24 का प्रोडक्ट कर लेते हैं। 4 2 8 4 4 16 2 2 4 2 4 8 8 8 4 10 8 10 1 0 0 8 1 0 0 8 प्लस 1 यानी 5 और मल्टीप्लीकेशन में लिख रहा हूं मैं इसको 1 0 0 9 ऐड करके। तो देखो जो भी ये नंबर स्टार्टिंग में दिया गया था वो अदर टू नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा है, वन और इटसेल्फ से अलग आ रहा है, ठीक है। तो दिस इंप्लाई इट इज अ कंपोजिट नंबर।
इज इट क्लियर? तो ये भी एक कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। तो ये अगर क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं तो हमें बेटा कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो मेन है कि आप बस हर नंबर की फॉर्म को ध्यान रखो कि क्या होता है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम। तो क्वेश्चन कोई भी आए हम क्लियर कर सकते हैं उसको। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन वी स्टार्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Now let us start our last question, question number 7, है ना? पहले इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, है क्या क्वेश्चन? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक खेलने का मैदान है और उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। एक राउंड लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि सेम फॉर द सेम वही एक राउंड लगाने में रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज इस तरीके से हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, ये बीच में ग्राउंड है हमारे पास, और इस सर्कुलर पाथ का एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को कितना मिनट लग रहे हैं? 12 मिनट, ठीक है ना, फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, है ना। सपोज हमने मान लिया कि यहां से चलना शुरू करा, इस जगह से, है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। यहां से स्टार्ट करना है मूव, रवि को भी और सोनिया को भी, है ना। दोनों के लिए मैं एरो बना रहा हूं कि रवि ने भी यहीं से मूवमेंट स्टार्ट करा है और सोनिया को एस से शो कर दिया, रवि को एस से शो कर दिया। दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, है ना, दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम्स, एक ही समय पर, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। दोनों ने एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू करा। सपोज हमने मान लिया इस डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू कर दिया, ठीक है, इस तरीके से घूमना शुरू कर दिया इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इन्होंने घूमना शुरू कर दिया है ना, और वो पूछ रहा है कि अब ये कितने समय के बाद, कितने समय के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं एक राउंड लगाने में। सपोज यहां से चली सोनिया, तो एक चक्कर लगाने में लग रहे हैं क्या? 18 मिनट, जबकि रवि उसी चक्कर को एक चक्कर जब कवर करता है तो 12 मिनट ले रहा है। इट मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो रवि है वो फास्ट है और जो सोनिया है वो स्लो है ना। अब ध्यान से सुनो, सपोज इन दोनों ने चलना शुरू करा, रवि आगे निकल गया, सोनिया पीछे। अब वो इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, है ना, मूव कर रहे हैं। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि रवि दोबारा से सोनिया को ओवरलैप करता हुआ निकल जाएगा, क्योंकि सोनिया की स्पीड कम है। फिर ऐसे वो राउंड लगाता रहेगा, फिर सोनिया को ओवरलैप कर जाएगा, क्योंकि रवि तेज चल रहा है। बार बार वो एक जब राउंड कंप्लीट करेगा कहीं ना कहीं सोनिया को ओवरटेक करता हो जाएगा। तो वो कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। रवि ने ओवरलैप तो कई बार किया होगा उसको, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे एक दूसरे से मिले तो ऐसे तो घूमते रहेंगे, लेकिन पहली बार कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो वो टाइम मांग रहा है कितने समय बाद मिलने को। तो सपोज पहली बार वो मिल गए 40 मिनट में स्टार्टिंग पॉइंट पर, घूमते घूमते ओवरलैप करते हुए। एक स्टेज ऐसी आएगी 40 मिनट बाद वो मिल गए एक दूसरे से। जब दोबारा एक और स्टेज ऐसी आएगी तो 40 से ज्यादा तो टाइम लगेगा। इट मींस हमें तो वो टाइम निकालना है जब वो पहली बार एक दूसरे से मिले स्टार्टिंग पॉइंट पर, यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम कैलकुलेट करना है। अब इसको और एक तरीके से समझते हैं, है ना। लेट रवि टेक एक्स राउंड्स। मैंने बताया ना भाई घूमते रहेंगे, ओवरलैप करते रहेंगे। तो हमने मान लिया रवि ने एक्स चक्कर लगाए हैं, है ना, एंड टाइम टेकन बाय रवि इन एक्स राउंड्स। एक्स राउंड लगाने में रवि को कितना टाइम लगा होगा, है ना, मेरे अकॉर्डिंग। अब ध्यान से देखो, एक राउंड लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट,
तो x राउंड लगाने में कितने लग गए 12x, है ना। हमने ये मान लिया कि x राउंड के बाद वो मिल जाते हैं एक दूसरे से। रवि जब x राउंड कर लेता तब वो मिलते हैं एक दूसरे से। तो रवि को x राउंड लगाने में इतना समय लगा। सुन रहिएगा ध्यान से, ठीक है। इसी तरीके से लेट सोनिया टेक y राउंड्स। सोनिया ने y राउंड लगाए, y राउंड लगाने के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर एक दूसरे से मिले जब सोनिया के y राउंड कंप्लीट हो गए, है ना। ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाई टाइम टेकन बाय सोनिया इन y राउंड्स इज इक्वल टू, एक चक्कर जब सोनिया लगाती है तो उसे 18 मिनट लगते हैं। जब उसने y राउंड लगाए होंगे तो कितना टाइम लगा 18y। ये तो लगेगा एक राउंड में 18 मिनट, तो y राउंड में कितने 18y। ये आ गया। अब मुझे यहां बताना जो मैं लिख रहा हूं सही है। हियर जो 12x होगा वो 18y के इक्वल होगा या नहीं होगा। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पर एक दूसरे से मिले होंगे, है ना, क्योंकि इन दोनों के चलने का समय एक ही था। जब इन दोनों ने एक ही समय पर चलना शुरू किया था, तो जब ये एक दूसरे से मिले होंगे, घूम तो दोनों ही रहे हैं, है ना। तो जब ये एक दूसरे से मिले होंगे तो जितने समय बाद मिले होंगे वो दोनों के लिए बराबर रहेगा नहीं रहेगा। हमने कहा ये 12x समय बाद और ये 18y, तो ये टाइम पीरियड तो सेम ही होगा, सेम होगा। यहां तक की बात समझ में आई कि ये इतने समय बाद मिलते हैं। इट मींस राउंड ही तो डिफरेंट है, लेकिन जो इनका समय आया था इन राउंड्स को लगाने का वो सेम आया। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, दिस इंप्लाई रिक्वायर्ड टाइम, वो टाइम जब ये एक दूसरे से पहली बार मिले होंगे, इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। इनका एलसीएम हो जाएगा, है ना। मैंने बताया ना भाई, सबसे पहली बार ये मिलेंगे इतने समय के बाद एक दूसरे से, तो वो लीस्ट टाइम होगा, क्योंकि घूमते रहेंगे फिर दोबारा भी कभी ना कभी मिलेंगे, लेकिन वो पहली वाले समय से तो ज्यादा होगा ना। तो पहली बार कब मिलेंगे, जब से सबसे पहले टाइम पे, पहला टाइम सबसे छोटा टाइम, यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसके प्राइम फैक्टर को हम निकाल सकते हैं, 18 के निकाल लो और एक बार 12 के, तो एलसीएम लिख देंगे। तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 9 18, यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 3 6, यानी 2 इंटू 3। तो दिस इंप्लाई टाइम जो होगा, क्या लिखा था हमने, एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस, वो टाइम है। तो टाइम पीरियड इनका एलसीएम होता है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ द क्या ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन में ये है, तो इसकी ग्रेटेस्ट पावर 3 का स्क्वायर, और नॉन कॉमन में दोनों में 2 आ रहा है, तो एक 2 आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 2 18 सॉरी, नॉन को इसमें भी तो एक 2 था ना कॉमन में, ठीक है। तो 1 पावर सही है बिल्कुल। तो ये हमारे पास आ गया 18 मिनट्स। 18 मिनट के बाद एक दूसरे से ये मिल जाएंगे, ठीक है। से क्लियर। तो ये था आपका, एक मिनट गड़बड़ हो गई, 3 2 6, ये 2 का स्क्वायर आएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर, इसके प्राइम फैक्टर में गड़बड़ हो गई थी, 1 मिनट। तो 2 का स्क्वायर 18 मिनट बाद तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि सोनिया तो एक राउंड में 18 मिनट ले रही थी। तो 2 का स्क्वायर, तो लीस्ट कॉमन में ग्रेटेस्ट पावर 2, तो ये आएगा आपके पास 4 9 36 मिनट्स बाद एक दूसरे से मिलेंगे ना। चेक कर लेना, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना, वो प्राइम फैक्टर की पावर रहेगी ये 2 की पावर 2 इंटू ये था, ठीक है। 9 4 9 36, तो ये 36 मिनट बाद एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पर पहली बार मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाई वी calculate the LCM. Now pause the video and note it down.